अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट बागबंदूर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 48 ऑफ दिस एक्ट जो कि पेनल्टी से मुतल्लिक है। इस सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर कोई शख्स सेक्शन 42, सेक्शन 42A या सेक्शन 47 को वायलेट करे तो उस शख्स पर यह पेनल्टी लगाई जाएगी। अब मैं आपको सेक्शन 42 का बता दूं कि सेक्शन 42 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 42 में ये बात की गई है कि अगर कोई शख्स किसी स्टेट में किसी राइट को एक्वायर करता है एज ए लैंड ओनर और ए टेनेंट फॉर ए फिक्स टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बाय मॉर्गेज, बाय परचेज, बाय इनहेरिटेंस या बाय गिफ्ट, तो उस सूरत में विद इन दी एक्विजिशन ऑफ सच राइट, यानी जो 3 माह का टाइम है, उस 3 माह के अंदर अंदर जो है, जब ये राइट को एक्वायर कर रहे हैं उस स्टेट को, तो रिपोर्ट करेगा एराजी रिकॉर्ड सेंटर को या पटवारी को। सेक्शन 42A में थोड़ी सी इसमें सेक्शन 42 से फर्क है और ये बात की गई है कि अगर कोई शख्स किसी स्टेट में किसी राइट को एक्वायर करता है एज ए लैंड ओनर और ए टेनेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, फिक्स टर्म की बात यहाँ पर नहीं की गई, तो उस सूरत में जो है वो चाहे वो बाय मॉर्गेज राइट को एक्वायर करे, बाय इनहेरिटेंस, बाय परचेज या बाय गिफ्ट एक्वायर करे, तो वो एराजी रिकॉर्ड सेंटर को जो है रिपोर्ट करेगा इस एक्विजिशन ऑफ राइट के बारे में विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सच राइट। सेक्शन 47 में रिक्वायर किया गया है कि अगर तो किसी शख्स की पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट है या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर को चाहिए ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, रिवीजन और कंपाइलेशन ऑफ रिकॉर्ड, और वो शख्स जो है वो कानूनी तौर पे तो सेक्शन 47 के तहत ड्यूटी बाउंड है कि वो जो है वो उस इंफॉर्मेशन को या उस डॉक्यूमेंट को जो कि उसकी पोजेशन में है वो उस मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर को फ्राहम करेगा। लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं करता उस रेवेन्यू ऑफिसर के साथ, यानी वो सेक्शन 47 को भी वायलेट करता है या सेक्शन 42 या सेक्शन 42A को वायलेट करता है, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कलेक्टर, ये जवाबदेही इख्तियार है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि उस शख्स को 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। पहले तो अमाउंट इससे भी कम थी और 25 रुपए तक का फाइन होता था, लेकिन अब ये डिस्क्रेशनरी पावर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि वो 500 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम लिमिट जो है 500 है, इससे कम का भी जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 48 सब सेक्शन 2 में भी बताया गया कि अगर कोई शख्स जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए कोई राइट एक्वायर करता है, इसको समझने के लिए कि अगर लोगों के दरमियान कोई लेन देन होता है उसे डॉक्यूमेंट की फॉर्म दे देते हैं, उसके बाद उसे रजिस्टर करवाते हैं, जिससे पहले जो है ये पावर होती थी रजिस्टरिंग अथॉरिटी की, जो कि तहसील लेवल पे एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती थी, अब असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है कि वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं। तो अगर किसी शख्स ने किसी स्टेट में किसी राइट को एक्वायर किया बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तो उस सूरत में जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो रिपोर्ट करेगी पटवारी को या फिर एराजी रिकॉर्ड सेंटर को इस एक्विजिशन ऑफ राइट के बारे में, और अगर वो नहीं रिपोर्ट करते तो उस सूरत में उनको भी जो है वो फाइन हो सकता है सेक्शन 48 के तहत। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।